जय गुरुदेव। उसके मन के अंदर प्रभु का भाव होता है, प्रभु का प्रेम होता है, प्रभु मिलन की विरह होती है। उस विरह की अग्नि होती है, उस अग्नि में उसके संस्कार जलते रहते हैं। भक्त का जो चित्त है उसको एक हवन कुंड की संज्ञा दी जा सकती है। हवन कुंड में आप अग्नि जलाते हैं, अग्नि जला करके वेद मंत्रों का उच्चारण करके सामग्री की आहुतियाँ अग्नि में डालते हैं। यह हवन है, किंतु साधक का हवन उसका आंतरिक हवन होता है। साधक का हवन बाह्य हवन नहीं होता, आंतरिक आध्यात्मिक हवन होता है और उसमें हवन कुंड उसका चित्त होता है। और उस चित्त के अंदर जो सामग्री की आहुतियाँ डालते हैं उसके स्थान पर वह अपने संस्कारों और वासनाओं की आहुतियाँ डालता है और संस्कारों और वासनाओं की आहुतियाँ उस अग्नि के अंदर जल करके भस्म होती चली जाती हैं। यह क्रिया अपने आप होती है। आप अपने संस्कारों और वासनाओं की आहुतियाँ हवन कुंड में नहीं डाल सकते। यह हवन कुंड के अंदर आपकी वासनाओं की आहुतियाँ पड़ना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आपके अंदर स्मरण और भगवान का प्रेम और भगवान का भाव उदय होता है, भर जाता है हृदय, आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति और कुछ होता ही नहीं, उस समय फिर अपने आप यह प्रक्रिया चलने लगती है। अपने आप आपकी वासना आहुतियाँ बनकर आपके हवन कुंड के अंदर, आपके चित्तरूपी अग्नि कुंड के अंदर पड़ती चली जाती है। इसी को गीता के अंदर भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मुक्त भगवान कैसे करते हैं? जब भगवान आपके अंतर में जागृत होते हैं और आपके चित्त के अंदर भगवान के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम की अवस्था होती है। भगवान के बिना आप रह नहीं सकते। भगवान के स्मरण के बिना आपका एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। तब फिर उस आंतरिक जागृत शक्ति की क्रियाशीलता से स्वतः ही आपके संस्कार और वासनाएं उदय होकर के क्रिया के रूप में हवन कुंड में आहुति के रूप में पड़ते चले जाते हैं और भस्म होते चले जाते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, क्योंकि यदि तू चिंता करेगा तो इसका अर्थ यह है कि तूने उत्तरदायित्व स्वयं संभाला हुआ है, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है। यही सिमरन साची भक्ति, यह स्मरण ही सच्ची भक्ति है। जिसको स्मरण की अवस्था प्राप्त नहीं है उसकी भक्ति अभी सच्ची भक्ति नहीं है, साची भक्ति नहीं है। यही सिमरन साची भक्ति पार उतारत जन को भव से। क्योंकि जब आपके चित्त के अंदर स्मरण भक्ति जागृत हो जाती है तब आपका चित्त एक हवन कुंड हो जाता है और उस हवन कुंड के अंदर आपकी वासना जलती है, आपके संस्कार जलते हैं, आपके चित्त की वृत्तियाँ जलती हैं, आपके विकार उसके अंदर आहुतियों के रूप में पड़ते चले जाते हैं और भस्म होते चले जाते हैं। जितना आपके चित्त में भगवान का प्रेम अधिक होगा उतनी आपकी वासना और संस्कारों की आहुतियाँ बनने की प्रक्रिया अधिक से अधिक तीव्र होती चली जाएगी। जितना आपके अंदर प्रबल विरह होगा, जितनी आपके अंदर विरह की अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होगी, उतना आपके अंदर हवन कुंड के अंदर वासना की आहुतियाँ पड़ने का क्रम भी तीव्र से तीव्रतम होता चला जाएगा। यही सिमरन साची भक्ति पार उतारत जन को भव से। सिमरन नाम जहाज गुरु का। सिमरन को यहाँ एक जहाज की उपमा दी गई है।
जहाज में बैठ करके हम समुद्र से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमको स्मरण रूपी जहाज मिल जाता है तो हम इस भवसागर से स्मरण रूपी जहाज पर बैठकर पार उतर जाते हैं। सिमरन नाम जहाज का गुरु का, रखत बनाए भाव प्रभु का। जिसको यह जहाज मिल जाता है, जो इस जहाज में बैठ जाता है, उसकी स्मरण भक्ति स्वाभाविक हो जाती है और फिर वह भक्ति स्वाभाविक हो जाती है तो भक्ति ही हृदय के अंदर प्रभु का भाव बना करके रखती है। फिर आपको प्रभु का भाव और प्रेम हृदय के अंदर बना करके रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्वभावतः आपका चित्त ही ऐसा होता है। चित्त की अवस्था ही ऐसी होती है कि उसके अंदर भगवान का प्रेम, प्रभु के प्रति भाव स्वभावतः ही उदय होता रहता है, प्रकट होता है, जिसको कहते हैं कि हृदय के अंदर प्रभु का भाव छलकता रहता है। तीर्थ शिवोम रहे जो सिमरन, ताका साधन चलत निरंतर। साधन उसी का निरंतर चलता है जो स्मरण भक्ति के अंदर स्थित हो जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी। साधन की निरंतरता बनाए रखने की समस्या हर साधक के सामने है। कोई भी साधक ऐसा नहीं है जिसकी यह शिकायत नहीं हो कि हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी तो साधन में लग जाता है, कभी जगत के अंदर ऐसा लग जाता है कि राक्षस हो जाता है, कभी तो मन देवता रूप धारण कर लेता है और क्षण मात्र में हमारा मन राक्षस हो जाता है। हमको अपने मन से घृणा होने लगती है। ऐसे अशुद्ध और जगत के गंदे भाव चित्त के अंदर विचार उदय होते हैं कि साधक को अपने आप से ही, मन से ही घृणा होने लगती है कि यह क्या हो गया मुझे। यह शिकायत प्राय सभी साधकों की है। इसका अर्थ यह है कि बहुत कम साधक ऐसे हैं जिनकी सच्ची भक्ति है, जिनको वह अवस्था प्राप्त है जिस अवस्था में उनके मन के अंदर स्मरण की स्थिति स्थापित हो चुकी है, जिनके अंदर दृष्टा भाव निरंतर बना रहता है, जो अपने चित्त के अंदर भी शक्ति की क्रियाशीलता पर, जगत के अंदर व्यवहार करते समय भी शक्ति की क्रियाशीलता को ही अनुभव करते हैं। जय गुरुदेव।